बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाशऊर औरत अपने सलीके से एक एक रुपया जमा करके कैसे अपने घर की ख़रीदारी करती है। दिल खोल कर आज शॉपिंग की, जमा किए पैसों से माँ का सिखाया हुआ काम आया। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियां। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने जो है ना बहुत सारे पैसे जमा किए थे, यानी थोड़े थोड़े करके इतने सारे हो गए कि आज दिल खोल कर मैंने शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं बाज़ार गई थी। वहाँ से जो है ना मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गई, हरा मसाला वगैरह लेकर आ गई। अब जो है ना टेंशन ख़त्म हो चुकी है। आप सबको पता है कि मेरी बहन के पास फ्रिज है, तो ये कि मैं भी उसी में अपना सामान रखूँगी और ना फिर ये टेंशन भी मेरी ख़त्म हो गई कि ज़्यादा चीज़ आ जाएगी तो वो ख़राब नहीं होगी। अब लेकिन मैं अपने हिसाब से सामान लेकर आती हूँ, जैसे कि आपको पता है, अपना बजट निकाल कर और फिर उस हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं और बाजी दोनों बाज़ार गए थे और रात के टाइम गए थे। आपको पता है रात के टाइम जो है ना सामान सस्ता मिल जाता है। तो बस जो है ना वो मैं लेकर आ गई और ये देखिए अच्छी खासी 30 रुपए की उसने मिर्चें दे दी हैं, छोटी और बड़ी दोनों हरी मिर्चें। और इसके जो है ना मैं छोटी वाली के जो है ना ये डंठल होते हैं ना, ये ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हटा के रखती हूँ, और जो बड़ी वाली के होते हैं ना उसका मैं नहीं हटाती। और फिर इसको जो है ना शॉपर में करके जो है ना वो मैं रख देती हूँ। अच्छा, आज हमने बनाए कढ़ी चावल और ना काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था, रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि बाजी ने जो है ना वो सुबह ही चढ़ा दी थी। और ये कढ़ी बाजी ने बनाई है, सिर्फ मैं चावल बना रही हूँ। अगर मैं बनाती तो फिर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती। हाँ, दिखा देती हूँ आपको कि कितनी मज़ेदार जो है ना हमारी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। करीब से कैमरा आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनी थी। और ना अबिया का बहुत दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि आनी मुझे कढ़ी बना के खिला दें, तो बाजी ने जो है ना वो सुबह ही कढ़ी चढ़ा दी। और वो जो है ना बाज़ार से हम आए, फिर उसके बाद मैंने बोला चावल मैं बना लूँगी, आप थक गई होगी। देखें हरा धनिया, वो सॉरी, हरी मिर्ची जो है ना इसी तरीके से मैं शॉपर में करके जो है ना वो रख दूँगी, और ये 15 से 20 दिन जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो शॉपर में कर दें और ये बिल्कुल ऐसी रहेंगी। कोई टिशू का वो ख़र्चा वगैरह नहीं होगा कि टिशू अलग से नहीं लगाना पड़े। अच्छा, हरा धनिया जो है ना वो मैं इस बास्केट में करके रखती हूँ। अगर फ्रिज में रखती हूँ तो ये मेरा आराम से 1 हफ़्ते चल जाता है, और ये 1 हफ़्ते का ही मैं लेती हूँ। ज़्यादा हरा धनिया मैं स्टोर नहीं करती। मैं वो चीज़ें लेती हूँ जो ख़राब ना हो, ना ही पैसे ज़ाया हों। तो मैं यहाँ हरा धनिया जो है ना मैं तोड़ के मैं इस तरीके से रखती हूँ और कटिंग भी साथ साथ कर लेती हूँ। जब मुझे डालना होता है तो एक बाउल में पानी लेके इसको भिगो देती हूँ थोड़ी देर, फिर ऊपर ऊपर से निकाल के मैं डाल देती हूँ। पहले से मैं हरा धनिया वॉश नहीं करती क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। पुदीना मैं ऐसे ही रख लेती हूँ और सुखा के जो है ना वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं जो है ना वो साफ़ करके इसलिए रखती हूँ कि आपको पता है कि फिर ख़राब हो जाती है और महंगी सब्ज़ी आती है तो फिर दिल भी दुखता है। अदरक लहसुन भी ले लिया है, अब इसका जो है ना वो पेस्ट बना के जब टाइम मिलेगा तो रख लूँगी। अभी जो है ना वो रखा हुआ है। अच्छा, फ्रिज हमारा एक है, लेकिन मेरी बाजी का जो है ना वो बड़े साइज़ का फ्रिज है। अभी मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ। और ना फिर हमने इसके पार्टीशन कर लिए हैं। उन्होंने बोला ऊपर वाला हिस्सा तुम ले लेना, नीचे का मैं ले लूँगी, और बीच में जो है ना वो बोतल वगैरह रख देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फुल साइज़ का उनका फ्रिज है और इसी तरीके से जो है ना मैंने रखा हुआ है सब। अच्छा, मैंने तो अपनी सब्ज़ी बना ली थी। अब मेरी बहन जो है ना वो कमरे में सुकून से बैठती हैं, मोबाइल सामने लगाती हैं अपने, और फिर उसके बाद वो सब्ज़ी बनाती हैं। तो यहाँ पे हो गई मेरी सब्ज़ी की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब ये वो शॉपिंग है जो मैंने बाज़ार से की है। झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है वही बोलूँगी। ये मैं कल बाज़ार गई थी, अबिया को मैंने अपनी बहन के पास छोड़ा था, और ना वहाँ से जो है ना मैं बाज़ार गई थी अपनी बहन के साथ, बड़ी वाली बाजी के साथ और छोटी वाली बहन के साथ, यानी मैंने अबिया को छोड़ा था। वहाँ से मैं ये शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, और ये वो पैसे हैं
जो मैंने जमा किए थे, यानी 100 50 200 डाल के जो है ना वो मैंने जमा किए थे, जिसमें मेरी सिलाई के भी थे। तो चले अपनी शॉपिंग में आपको दिखा दूँ। अच्छा, बाज़ार की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि देखें दोपहर में मैं गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाज़ार में रश इतना होता है कि मैं मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं होती मोबाइल पकड़ने में, तो इसलिए मैं मोबाइल घर पर रख के गई थी। अच्छा, ये मैं शीट लेकर आई हूँ, ये मैं किचन में लगाऊंगी और किचन का भी जो है ना नया लुक आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। ख़ास तौर पे ये मैंने शॉपिंग किचन के लिए ही की है। अच्छा, ये मैंने शीट ली है और ये 300 की मैंने शीट ली है, पैसे भी साथ साथ बता दूंगी। और ये कैरेट मैंने लिया है, मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैं वहीं छोड़ के आ गई थी अपना कैरेट और वो टूट भी गया था। अच्छा, यही मिला था, दूसरा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा काम निकल जाएगा तो ये भी ले लिया। अच्छा, ये मैंने लाइटर लिया है क्योंकि जो है ना माचिस में नमी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो नमी के लिए जो है ना, आपको पता है नमी जितने भी कर लो, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इस वजह से नमी इतनी ज़्यादा आ रही है, जितने भी माचिस ला रही हूँ वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये मैंने पत्थर वाला लाइटर लिया है, इसमें जो है ना गैस वगैरह या डीजल वगैरह डलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे यूज़ होगा। इसके साथ ये नाइफ़ भी मुझे दिए। तो ये यहाँ पे सारी शॉपिंग मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए जब मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है ना परेशानी शेयर कर सकती हूँ तो खुशी भी शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जो है रियल दिखा रही हूँ, कोई फेक नहीं है। जितने चीज़ें लाई हूँ सब अपनी शहज़ादियों के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है ना, तो भाई मेरा तो फ़र्ज़ बनता है और मैं अपना फ़र्ज़ अच्छी तरीके से निभाना जानती हूँ। अच्छा, ये 2 जो है ना मैंने जार लिए हैं और ये जो है ना एक मुझे 60 रुपए का मिला है, यानी 2 120 रुपए के मिले हैं और ये मैंने चीनी और चाय की पत्ती के लिए लिए हैं। जब किचन का नया मेकओवर करूँगी ना, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ यूज़ करूँगी, कैसे इसको लगाऊँगी, ये सब आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। सिर्फ़ अभी जो है ना मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैं हुक लेकर आई हूँ, देखें मुझे तो पूरा पैकेट लेना था, लेकिन उन भाई ने ये बोला कि आप ये अलग से ले जाएँ और ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब लगाऊंगी तो पता चलेगा। ये 100 रुपए के 5 दिए हैं, यानी 20 रुपए का एक उन्होंने मुझे दिया है। साथ साथ पैसे भी आप लोगों को बता रही हूँ, कहीं कभी आप लोग लेने जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि आपकी आप ही इतने की लाई हैं, तो हमने भी इतने की लेनी है। ये एक मास्क लिया है जो 20 रुपए का मिल गया है मुझे। वैसे तो मैं हिजाब पट्टी लगाती हूँ, लेकिन जो है ना मैंने ले लिया, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने कहा 20 रुपए का मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी शॉपिंग आप लोग को दिखाने का मकसद यही है कि मैं आज बहुत खुश हूँ और मैंने जो है ना दिल खोल कर शॉपिंग की। मेरे हिसाब से तो दिल खोल कर थी, बाज़ार से किए, कोई मॉल वगैरह किसी से नहीं की, झूठ नहीं बोलूँगी, झूठे पे खुदा की लानत। यहाँ पे एक अबिया का मैंने ये टाइल्स लिया है। हमारी अबिया जो है ना, बस आपको पता है जो मेरी तरह माँ है ना, उनको पता है उनके बच्चे कितनी जल्दी जल्दी जो है ना ये पजामे जो होते हैं ना वो फाड़ के लेकर आते हैं। तो ये अब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने एक स्टैंड लिया है। देखें, ये मैंने $1 शॉप पे जो है ना वो 200 का मुझे मिल रहा था और यहाँ मैंने बाज़ार से ये 100 रुपये का लिया है। स्टैंड मैंने 100 रुपये का लिया है और $1 शॉप से ये 200 का मुझे मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। पहले मैं आगे पीछे घूमती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं फ़ैसला करती हूँ। वहाँ मैं मुतमईन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाज़ार में मुझे ये 100 रुपये का मिला और मैंने ले लिया। काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी बाज़ार और मुझे जो है ना बाज़ार में जो है ना चीज़ें बिल्कुल सही समझ में आ जाती हैं। 2 माचिस के पैकेट ले लिए और ना ये लास्टिक मैंने लिए। अब आप बोलेंगे लाइटर ले लिया तो माचिस क्यों लिया? माचिस मैंने इसलिए ले लिया, आजकल मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो ग्लू वगैरह जलाने के काम में आता है। कभी भी किसी चीज़ में अगरबत्ती वगैरह जलाने में भी काम में आ जाता है। तो इस वजह से मैं ये लेके मैं रख रही थी। ये 30 रुपये के 2 पैकेट मिले तो मैंने ले लिया और इसको जो है ना मैं कपड़े में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, आपको मैं बता दूँ, मेरी बेटी की जो है ना वो बर्थडे आने वाली है। 28 सितंबर को मेरी बेटी की बर्थडे है और ना उसके लिए मैंने ये गिफ्ट लिया है। मेरी बेटी देखे जो मेरी हैसियत थी, मैंने उस हिसाब से अपनी चादर में रह के अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लिया है। ये मैं सूट लेकर आई हूँ अपनी बेटी का और ये इसका दुपट्टा है और ये सूट है और इसको स्टिच मैं खुद करूँगी। और मेरी बेटी की जब बर्थडे आएगी तो जो है ना फिर मैं अपनी बेटी को जो है ना जो भी होगा मुझसे छोटा मोटा घर में जो है ना मैं केक वगैरह काटूँगी तो अपनी बेटी को ये पहनाऊँगी।
काफ़ी टाइम से मेरी बेटी मुझसे ये जो है ना पेंट कलर मांग रही थी, तो मैं आज उसके लिए पेंट कलर भी लेकर आ गई। और ये सूट भी मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए एक गिफ्ट है। और ये प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था पिंक कलर का। अब मैं इसको स्टिच करूँगी ना, जब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं कोई मॉल लेके नहीं गई, जो मेरी हैसियत थी मैं उसी हिसाब से अपनी बेटी की मैंने ख्वाहिशात पूरी की। बाकी ये मेकअप जो है ना, ये भी मैं लेकर आई थी, जिसका मेरी बेटी ने बेड़ा गर्क मार दिया आते के साथ ही। मेकअप करके बेटी में दुल्हन बनी ही नहीं थी वो। तो मैंने बोला चले, वो छोटी-छोटी खुशियाँ ही बच्चों की होती हैं, फिर बाद में जब बड़ी हो जाती है तो ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। तो यानी कि ये मेरी आज की शॉपिंग थी। जब इस सूट को स्टिच करूँगी तो आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और मेरी बेटी की बहुत जल्दी बर्थडे आ रही है, 28 सितंबर को मेरी बेटी जो है ना पूरे 5 साल की हो जाएगी। और उसके लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। ये आज की शॉपिंग थी और यही आज का व्लॉग था, जो कि मैंने अपनी शहज़ादियों के साथ शेयर किया है और बहुत खुशी के साथ शेयर किया है। आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी की ख्वाहिशात पूरी करे। मैं दिल से दुआ करती हूँ एक-एक सब्सक्राइबर के लिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, तो ये भी लाज़मी आपको दिखाया जाए कि आपकी आप ही क्या कर रही हैं, भई आपकी आप ही ये करती हैं। इतनी प्यारी-प्यारी दुआओं के लिए शुक्रिया। यहीं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।